मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और लगातार मिथिला मंच न्यूज का सर्वे, विश्लेषण और जनता ओपिनियन चल रहा है, क्योंकि अब वो क्षण आ गया है जब वोटर बोलने लगे। क्योंकि इससे पहले वोटर बोलते कम थे, सोचते ज़्यादा थे, लेकिन अब जो स्थिति आ गई है उसमें वोटर सोचते कम है और बोल ज़्यादा रहे। क्या बोल रहे हैं ये हमने आपको दिखाया है, लेकिन हम बता दें अभी हम कई कार्यालय जो प्रत्याशी के कार्यालय हैं वहाँ जो नेता हैं जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है इस पूरे चुनाव को बेहतर तरीके से सफलता हासिल कराने की, उनमें है हमारे साथ बता दें रामनरेश यादव जी हैं जो जिलाध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। हमारे साथ गुलाम हुसैन चीना जी हैं जो लगातार लगे हुए हैं। हमारे साथ उमेश राय जी हैं। हमारे साथ निराला जी हैं जो लगातार पूरे कंपेन, मुकेश निराला जी जो पूरी तरह कंपेन कर रहे हैं। और हम आज ये विश्लेषण करेंगे इन चारों के साथ बैठ करके कि अब जब मात्र 72 घंटे बचे हैं जब ये समाप्त होने का, चुनाव प्रचार समाप्त होने का, क्या स्थिति है? रामनरेश जी, क्या लगता है कि अभी 72 घंटे अनुमान बचे हैं चुनाव प्रचार होने का, अभी अंतिम में क्या विश्लेषण कर रहे हैं? पूरी तरह से चुनाव की तैयारी हो गई और पूरा बहुजन समाज उफान पर। बहुजन समाज बोलते हैं तो बहुजन समाज पार्टी भी नजर आने लगती है। बहुजन समाज जो 85-87% लोग हैं, सारे लोग जो देश, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट तीनों, डेमोक्रेसी भी खतरे में है, देश की जो विविधता है, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जो हमारे समाज में जो माला में विभिन्न रंगों की तरह जो पिरोया हुआ हमारा सभ्यता है, गंगा जमुनी तहजीब है, वो खतरे में है। जनता तो अब ये नहीं मानती, जनता अपना विकास देख रही है। जनता से क्या कर रही है, मोदी लाओ मोदी भगाओ, बस दो ही मुद्दे पर सिमट गया है। मोदी कहने से विकास का मुद्दा दबने वाला नहीं है। और मोदी जी के छद्म राष्ट्रवाद, जुमलेबाजी, इसको जनता बखूबी समझ चुकी है। आज आपने देखा है प्रधानमंत्री की सभा में तो कितनी कम थी, और उनकी संख्या साबित करती है कि दरभंगा के लोगों को आज उनको हिसाब देना था। 2014 से 19 के बीच में हमने क्या वादा किया और 2019 में हमने क्या पूरा किया, क्या 15 लाख रुपए हमने गरीबों को दिया, क्या बेरोजगारों को जो रोजगार की बात थी वो हुई, क्या किसानों की आय दोगुनी हुई। लेकिन उन्होंने इस अपने भाषण का मुद्दा भावनात्मक रखा। वो चाह रहे हैं कि देश में छद्म राष्ट्रवाद का नारा देकर के, आतंकवाद का झूठा नारा देकर के हम वोट ले, लेकिन जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है। और दरभंगा की जनता विकास चाहती है और हमारे उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब ने यहाँ प्रमाणित किया है, विकास टेस्टेड है, प्रमाणित है। अच्छा रामनरेश जी, आप क्षेत्र में भी आपको सूचना मिलती होगी, आप यहाँ बैठते हैं कार्यालय में, क्या लगता है इस बार मुद्दा है विकास का मुद्दा या 15 लाख का मुद्दा या पकवाड़ा मुद्दा? सभी कह रहे हैं कि या तो मोदी को लाना है या मोदी को भगाना है, दो पक्ष बढ़ गया है। नहीं, यहाँ दरभंगा में विकास का मुद्दा है और हमारे उम्मीदवार की स्वच्छ छवि, ईमानदारी, निष्ठा और दरभंगा और खासकर मिथिला के लोगों को उनसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रित्व काल में जब वो PWD मिनिस्टर थे उन्होंने मिथिला के विकास का एक प्रारूप तैयार किया था। और आज मिथिला में जो सड़क का जाल बिछा, चाहे वो दरभंगा शहर की सुंदरता हो, दरभंगा मिथिला की हृदय स्थली है। और यहाँ का एक भी चौराहा आपको यहाँ के विधायक के द्वारा नहीं बनाया गया। जब वो PWD मिनिस्टर थे उन्होंने दरभंगा शहर को खूबसूरत बनाने में कर्पूरी चौक बनाकर योगदान दिया, लोहिया चौक बनाकर उनका योगदान है। लेकिन अभी जो वर्तमान में विधायक हैं उनसे जरा पूछिए, 15 वर्षों में उन्होंने एक भी चौराहा बनाया। तो दरभंगा के लोगों को विश्वास है कि हमारा बेटा अब्दुल बारी सिद्दीकी दरभंगा में विकास की गंगा बहाएगा और दरभंगा में विकास के ताबीर लिखेगा। एक चीज़ और बात आ रही है, आप जिला अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के, आपके कंधों पर जिम्मेवारी है। ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के बहुत से ऐसे सक्रिय कार्यकर्ता हैं जो
खारपी जी प्रकरण को लेकर के वो साइलेंट हो गए। महागठबंधन एकजुट और जो लोग बाहर चले, दल छोड़कर चले, उनके विषय में हम नहीं कोई प्रतिक्रिया नहीं, लेकिन दल छोड़कर चले गए उसके बाद महागठबंधन जो हमारा है और हमारा राष्ट्रीय जनता दल खास करके सारे कार्यकर्ता एकजुट है और सब लोग चट्टान की एकता की तरह महागठबंधन एकजुट है और अपने उम्मीदवार के साथ सारे लोग खड़े हैं और इस चुनाव अभियान में एक एक हमारा कार्यकर्ता दिन रात पूरे दरभंगा जिला में है। हमारे साथ थे अभी राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव जी, जिनके कंधों पर जिम्मेवारी है इस बार अब्दुलबारी क्षेत्र को जिताना और पूरी तरह वो काम कर रहे हैं। कई बातें हुई हैं, उस बातों को ध्यान रखें। हमारे साथ गुलाम हुसैन चिनानी जो लगातार सिद्धि जी के साथ रहते हैं, छठ में भी घूमते हैं। गुलाम हुसैन क्या लगा अभी 4 दिन में, क्या लगा अभी जो मैं घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ, अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि जो ये लड़ाई हुई 87% के लोग उनके अंदर में भीतर से करंट है। वो आने वाले दिन में 29 तारीख का से भी इंतजार कर रहे हैं कि मौका लगे कि मैं इस देश को बता दूँ कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्ष की बात जो की लड़ाई लड़ी थी, जिसका नेतृत्व आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उसको उनके कंधे पे है। उनकी जो लड़ाई है उसको किसी तरीके से अपने जामा पहनाने और जनता भीतर अंडर करंट है और आने वाले दिनों में देखिएगा कि हर हालत में माननीय अब्दुलबारी सिद्दीकी साहब दरभंगा से जीतेंगे। हमारे साथ गुलाम हुसैन चिनानी थे। अब हमारे पास उमेश राय जी हैं जो लगातार राष्ट्रीय जनता दल के जो क्रियाकलाप थे उसको लगातार बढ़ाते रहे और इनकी पकड़ ग्राउंड लेवल पर है। जो गरीब लोग हैं, गरीब गुरबे हैं, उसके साथ ज़्यादा पकड़ इन्होंने। मुझे क्या लग रहा है वो आप कई क्षेत्रों में घूमे, अभी का स्थिति क्या 2 पार्ट में है, मोदी भगाओ। मोदी एक रिप्रेजेंटेटिव है कॉर्पोरेट फैमिली, ये जितने भी पूंजीपति लोग हैं उसके कैसे वो विकास किया जाए। अब आप ये इमेजिन है जो कागज़ पर भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया, कागज़ का भी हवाई जहाज़ नहीं बनाया, उसको दे दिया इस देश की सुरक्षा को दलाली कर दिया अकेले। इतना बड़ा भ्रष्ट एक आदमी से जो गरीब गुरबा का घर का पैसा था उसको बैंक में जमा करा के और भेजवा दिया विदेश। तो सब जग जाहिर है कि एक बात नहीं है। और यहाँ आज की स्थिति है जो देश हमारा 53वां नंबर पर था तो 133वां नंबर पर चला गया। हमारे यही GDP का है कि जितना हमारा जो अवनति हुआ है, बेरोजगारी बढ़ रही है, शिक्षा में तो दिन ब दिन कर दिया जा रहा है, कॉर्पोरेट के हाथ में कर दिया जा रहा है, सरकारी संस्थानों को चौपट कर दिया, जुडिशरी को ख़त्म कर दिया। धरती पर एक पहली घर सरकार है, कोई तानाशाह मोदी ने ये भी कहा है, यही कहा है मोदी ने कि 48 घंटा में बिना मांगे हुए मैंने रिजर्वेशन कर दिया। क्या भाई है गरीबों के लिए कर दिया? ऐसा गरीबों के लिए नहीं किया। और जो पिछड़े दलित हैं उसको हर हाल में, और ये तो आते हैं कि संविधान को बदलने अब उन्होंने 2 बातों दूसरी पर बात ध्यान दिया। दूसरी बात क्या बोलते हैं, देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो आदमी कभी सच बोलता ही नहीं है। इतना अच्छा कोई प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में अब तक नहीं हुआ है। ये दुनिया मानती है कि यह एक बहुत फूहड़ और हल्का टाइप का आदमी इस देश का हो गया, जो देश के गरीब गुरबा के जनता का हक छीन करके वो कॉर्पोरेट के हाथ में। अच्छा, आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ एक और राइन समाज करके आ रहा है मुख्तार, जिसका कहना है कि इस बार उसको विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। उन्होंने उनका कहना है कि सजा आप देखना कहना नहीं है, आप भी देख सकते हैं कब प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो उसको कौन मना करेगा। अगर कोई आप देख रहा है तो उसको तो मना नहीं किया क्या जा लगता है वोट बैंक कुछ काम कर सकता है जिससे नुकसान हो रहा है? सवाल ही नहीं। वोट इतना पागल है क्या? मुसलमान 8.5 साल तक हुकूमत किया है, उसको मालूम है कि हमको वोट करना है। वो किसी आदमी के कहने और नहीं कहने और समझाने या बुझाने से वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 2 पार्ट में बटा, मोदी हटाओ या मोदी लाओ। मोदी हटाओ बढ़ाओ की बात कहाँ मोदी? एक है देश बचाओ संविधान बचाओ,
मतलब ये यहाँ अस्मिता बचाने का है, हमारी जान जिंदगी बचाने का है। ये तो बीजेपी के सांसद तो रहे हैं कि अगर इस बार बीजेपी जीत गया तो फिर आइंदा चुनाव नहीं। अमित शाह जी कहते हैं कि अगले बार अब इस बार जीतेंगे तो हम 50 साल के लिए हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रावधान है कि कोई आदमी जीतेगा तो 15 साल? इंदिरा गांधी और जवाहरलाल तो 50 साल रह नहीं सकते। ये किस खेल का मसला है? ये इसको जाने के लिए जब छटपटाहट हो रही है, कोई किसी को मौत आती है जब लीडर की, यही काम करता है। और इसको इधर नहीं गया, ये देश बर्बाद करने सोचेगा, बर्बाद कर दिया, छोड़ेगा क्या? अब तो बचा नहीं है। और आम आवाम के बाद ये समझ में बात आ गई है कि टीवी मीडिया इतने सब प्रचार करके थक गए हैं। ये लोग एकदम एक स्वर से इस बात को जानता है कि ये इसको अगर रह गया तो ये बर्बाद कर दिया। 5 साल में इतना बर्बाद कर दिया देश की आर्थिक स्थिति कि आज बता दें हमारे साथ उमेश राय जी थे, मुकेश निराला जी। हम इनसे 3 सवाल पूछेंगे जो मोदी आज मंच पर बोले थे उनका। पहला उन्होंने कहा कि 5 साल हमने पिछले जो 5 साल बिजली का दिया था, उसी तरह अगले 5 साल हम पानी के लिए काम करेंगे, जिसमें जल शक्ति मंत्रालय का। क्या लगता है, ये भी जुमला है या फिर इस पर एक बात? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज बोले हैं दरभंगा में कि बिजली के बाद जल पर काम करेंगे, तो हमें तो लगता है कि ये बिल्कुल जो है जुमलाबाजी है। एक बात हम बड़ी नज़दीक से महसूस किए मनोज भाई, हम बिल्कुल इस चुनाव में मोटरसाइकिल से गांव-गांव, टोला-टोला, आज नहीं, चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ था, उससे पूर्व जब पता चला कि सिद्दीकी साहब उम्मीदवार हैं, तो ये जो जिस बात को उमेश बाबू बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो आज बहुजन समाज है, जो 85% आबादी है, उसमें बिल्कुल अंडर करेंट है, वो सजग है। ये मेरा संविधान जो अभी आरक्षण का वो आया था, या जो इनका स्टेटमेंट बार बार जो है अमित शाह जी का आते जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते जा रहे हैं, धर्म संसद की इन्होंने बात करी। धर्म संसद क्या है, इसका जो है ये है कि एक चुनाव नहीं होगा देश में, उसका एक अपना संविधान बनेगा। तो एक जो बहुजन समाज है, उसका जो नौजवान तबका है, वो कैंडिडेट और हम लोगों से ज़्यादा आगे है, बहुत आगे। अच्छा, दूसरा बात उन्होंने ये भी कहा कि देश श्रीलंका में जिस तरह 251 आदमी मर गए, वहाँ तो आतंकवाद से खतरा है, और कौन प्रधानमंत्री है ऐसा जो आतंकवाद से लड़ सकता है? उन्होंने ये तो उन्होंने वो जो बता रहे थे कि कौन प्रधानमंत्री है, तो अपना डब्ल्यू बजाना हुआ। अब याद कीजिए 1971 में श्रीमती मिसेस गांधी जो है बांग्लादेश को जो है 2 टुकड़ा, पाकिस्तान को 2 टुकड़ा कर दी मिसेस गांधी। तो आप एक बार नेहरू जी मर गए थे, तो BBC लगातार ब्रॉडकास्ट किया आफ्टर नेहरू, मैंने नेहरू के बाद देश खत्म हो गया। ऐसी बात नहीं है माननीय प्रधानमंत्री जी। और ये कहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शासनकाल रहा अभी और इससे पहले, जितना ही घटना घटा, चाहे वो पार्लियामेंट पर हो, चाहे ये भारत के भीतर, हमको एक बात बताइए आप, प्रबुद्ध जो है आप पत्रकार हैं, 350 kg RDX लेकर के 22 किलोमीटर इतने भीतर में कैसे घुस सकता है? इतना बड़ा बजट देश के रक्षा पर खर्च किया जाता है और हमारे देश के भीतर में घुस जाता है। आप जो है 17 बंकर अटल जी के समय में बना लिया कारगिल के सेक्टर पर, आपको पता नहीं चला? एक चरवाहा जाके बताया कि भारत के भीतर 18,000 वर्ग फुट पर बंकर बना लिया, और आपको पता नहीं। ये सब बिल्कुल बेफजूली बात है, कमज़ोर है। आप याद कीजिए, एक बार रक्षा मंत्री थे मुलायम सिंह यादव, सियाचिन पर चीन जो है अटैक करने की बात हुई, चीन जैसे शक्तिशाली देश को हिम्मत नहीं हुआ, लौटना पड़ा। आज तो भारत, पाकिस्तान जो है आपके घर में घुस के बंकर बनाता है, 22 किलोमीटर जा करके आपको RDS ले जाकर विस्फोट करता है। आप कहते हैं कि आप अपनी माने जिम्मेवारी से जो है आप करते हैं, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है देश के लिए। तो इसलिए ये कहना, प्रधानमंत्री कौन होगा सब बताइए जी, कौन होगा प्रधानमंत्री? ये तो कोई तो कैंडिडेट होगा। उन्होंने साफ कहा कि देख लीजिए चेहरे 20 सीट वाले बनते हैं, प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं। एक बात कौन हो सकता है? अब तो चुनाव के बाद जिसका बहुमत होगा मिल बैठ करके गठबंधन कौन होगा प्रधानमंत्री? हमारे यहाँ का है, MP का चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव। वही तो वो भी पूछ रहे थे, सबसे बता दीजिए। आप काहे चिंता कर रहे हैं कि हमारे यहाँ
जो सर बहुमत होगा वो सरकार बनाएगा। कौन होगा प्रधानमंत्री? वो लोग जो पूछे हैं सबसे। नहीं वो मायावती, नहीं अखिलेश मायावती के तेजस्वी यादव। पहले बात मायावती 37 सीट पर लड़ रही है, अखिलेश यादव 37-40 सीट पर लड़ रहे हैं, हम 20 सीट पर लड़ रहे हैं। जो ज्यादा जिसका बहुमत ज्यादा होगा, क्योंकि लोकतंत्र वही तो पूछे हैं, आज नहीं, किस वो सीट लोकतंत्र वाले नहीं, लड़ेंगे लोकतंत्र प्रधानमंत्री नहीं, बनेंगे। वो तो आपस में समझौता करके लोकतंत्र में जो अब सबों के जो विचार से जो देश निर्मित करेगा वही देश का प्रधान। कौन होगा आपके नजर में? कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? 5 चेहरे, ममता बनर्जी हैं, अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, तेजस्वी यादव। जो हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सबसे पहले सही कहा उमेश बाबू ने, यहाँ सांसद का चुनाव और सांसद लेकिन हम तो वहीं पर जाकर रुकता है। पार्लियामेंट में बैठ के वो प्रधानमंत्री चुने। यहाँ आम जनता से प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जी तो हर चुनाव में उम्मीदवार होते हैं। जब बिहार का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो जाएंगे और देश का चुनाव होगा तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। अगर माने मुखिया का भी चुनाव हो तो मुखिया का उम्मीदवार हो जाएंगे। तो अभी सब पद के उम्मीदवार हैं। हम बता दें, हमारे साथ एक बात हमको बता दें, 77 में जनता दल का जनता पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार था क्या? कोई नहीं था। वो तो कम्पिटेंट वो तो फिर ज्यादा थे। जो जिसका नहीं होता है वो इतना नहीं सीखने वाली बात है। अगर प्रधान चले हम बता दें, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में और लगातार 2 दिन काफ़ी गंभीरता से देखें मिथिला मंच न्यूज़, क्योंकि हम जो समीक्षा इन लोगों की समीक्षा है, जनता की समीक्षा है और अन्य जो राजनीतिक दल के प्रत्याशी हैं, दल हैं, उनकी समीक्षा हम आप तक सही विश्लेषण, सटीक विश्लेषण आप तक पहुँचाएंगे। आप इन सभी नेताओं के विचार को गहन मंथन कीजिए, क्योंकि ये देश आपका है, एक एक वोट आपका है। लेकिन वोट अवश्य डालिए, खुद डालिए और अपने आसपास के लोगों को भी कहिए 29 तारीख को सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग जाएं, क्योंकि आपका एक एक वोट इस देश को बना सकता है और इस देश को बचा सकता है और आपके अधिकारों की रक्षा कर सकता है। मिथिला मंच न्यूज़ के कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे कि दरभंगा में क्या त्रिकोणीय संघर्ष है या फिर आमने सामने की संघर्ष है। देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ यूट्यूब में। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें माउंट समर स्कूल। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू CBSE अप 10+2, न्यू दिल्ली। CBSE नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक।
जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकर दरभंगा, सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल शिवाजी नगर दरभंगा।